नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स किसे कहते हैं आइए देखते हैं। पहले अपने देख चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको टोटल 8 होते हैं, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे यानी इनकी अलग अलग क्लासेज होती है। कुछ ओपन क्लास के होते हैं और कुछ क्लोज क्लास के अंदर होते हैं। ओपन का मतलब जिनकी संख्या बहुत सारी हो यानी अनलिमिटेड हो, और क्लोज का मतलब जिनकी संख्या लिमिटेड हो यानी जिन्हें अपने अपने गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और कुछ ओपन में भी आते हैं और क्लोज में भी। इनको अपने साथ में लिखें तो ओपन और क्लोज दोनों को साथ लिख सकते हैं कि ओपन क्लोज दोनों क्लास के अंदर आते हैं। तो उनमें से पहले अपने देख लेते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो तो अपना आज टॉपिक नहीं है, लेकिन देख लेते हैं ओपन क्लोज में कौन सा आता है। तो वर्ब और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आता है। और ओपन के अंदर नाउन, यानी ये भी ओपन में ही है, लेकिन ये ओपन के साथ साथ क्लोज में भी आते हैं। क्लोज के अंदर प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन आती है, और कंजक्शन और इंटरजेक्शन आते हैं। यानी 4 ये हो गए और 3 ये 7 और 1 ये 8। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। लेकिन अपना ये टॉपिक नहीं है, अपना तो आज डिटरमिनर है। तो इसको देख रहे हैं कि ओपन क्लोज के अंदर वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब 3 टॉपिक है जो ओपन और क्लोज वर्ड्स की ओपन क्लोज कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ओपन के अंदर अपने वर्ब को कैसे लिया कि वर्ब अनलिमिटेड यानी जिनकी काउंटिंग अपने कर नहीं सकते, बहुत सारी होती हैं, उनको तो बोलते हैं ओपन में। जैसे मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब ओपन में है क्योंकि इनकी संख्या अनलिमिटेड है। इनसे पूरी डिक्शनरी भरी होती है, जिनको पूरा पढ़ा भी नहीं जा सकता। और दूसरी होती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी ऑक्सिलरी बोलते हैं जिनको अपने काउंट कर सकते हैं, और जो टोटल 24 है यानी 24 होती है। तो इस प्रकार ये क्लोज है, यानी जिसको अपने काउंट कर लिया है 24 ही बताई है, तो वो क्लोज कैटेगरी में आ गई हेल्पिंग वर्ब। यानी ये अपने आप में क्लोज होगी, ख़त्म हो गया ये टॉपिक। हेल्पिंग वर्ब बड़ा 24 ही है। इसी प्रकार एडजेक्टिव में 2 प्रकार की, एक ओपन है और एक क्लोज। तो ओपन में एडजेक्टिव वो आती है जो क्वालिफाई करती है, यानी किसी चीज़ को क्वालिफाई करे, यानी क्वालिफायर होती है। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इसी तरह की हैंडसम हो गया, वो बड़ी जो किसी नाउन के पहले लगकर उनको क्वालिफाई करे, और इनकी संख्या बहुत सारी होती है। तो इनमें इन सबको क्वालिफाई करे किसी, मॉडिफाई करे किसी नाउन या प्रोनाउन को, वो सारी की सारी ओपन में आती है। और दूसरी होती है क्लोज में। क्लोज में वो आती है जिनकी संख्या लिमिटेड ही हो, यानी जैसे सम हो गया, एनी हो गया, इसी तरह मैनी हो गया, लिटिल हो गया, दिस डेट हो गया। तो ये वाले आते हैं क्लोज में, यानी इन्हें अपने काउंट कर सकते हैं। 100, 150, 200 इतने ही हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकते हैं। तो ये इतने ही होते हैं। तो इस प्रकार इनको अपने लिमिट कर सकते हैं, यानी क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं इस टॉपिक को, अगर लिखने पढ़ने शुरू करें तो ये वाले जो क्लोज एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं, इन्हें ही डिटरमिनर के अंदर रखा जाता है। इन्हें ही डिटरमिनर्स कहा जाता है। यानी जो एडजेक्टिव का क्लोज पार्ट और ओपन पार्ट अपने 2 देखा। ओपन तो वो है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया। इनकी संख्या, ऐसे एडजेक्टिव की संख्या बहुत सारी होती है। लेकिन क्लोज में जो किसी नाउन के पहले आकर उनको मॉडिफाई करे, लेकिन इनकी संख्या लिमिटेड हो और उनको भी अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाए, और वो क्लोज में आती है यानी लिमिटेड है, तो इन क्लोज वालों को ही डिटरमिनर कहा जाता है। इस प्रकार अपने को पता चल गया कि डिटरमिनर है जो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। और एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, यानी मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे, यानी जिसको नाउन या प्रोनाउन में कुछ विशेष ऐड करे, यानी उसकी विशेषता बताए। और इसे ही हिंदी में बोलते हैं विशेषण, और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इसी का पार्ट है डिटरमिनर, जो संख्या में लिमिटेड है और
ये किसी वर्ड या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को डिटरमाइन करते हैं, यानी उनको नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें डिटरमिनर कहते हैं। यानी डिटरमिनर किसी क्लोज के अंदर यानी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को, यानी वहाँ वो किस स्थिति पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, उनकी पोजीशन को फिक्स करते हैं, यानी डिटरमिनर करते हैं, उनको बताते हैं कि इनके बाद हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन आता है। यानी डिटरमिनर नाउन या नाउन फ्रेज के जस्ट पहले आता है, यानी इनकी पोजीशन को बताता है। तो ये डिटरमिनर नाउन से पहले यहाँ अपनी पोजीशन निर्धारित करेगा और इसके बाद ये बता देगा जो भी वर्ड आएगा वो नाउन या नाउन फ्रेज हो, यानी ये इसकी नाउन की पोजीशन को बता देते हैं, यानी इसकी स्थिति को नाउन की या नाउन फ्रेज की स्थिति या पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, यानी बताते हैं, निर्धारित करते हैं। तो अपने देखते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं। तो डिटरमिनर के अंदर, डिटरमिनर टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, यानी इसके अंदर इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ होती है। तो इसके अंदर अपने पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स जितने भी होते हैं वो सारे डिटरमिनर के पार्ट होते हैं, क्योंकि डिटरमिनर खुद एडजेक्टिव का भाग है, यानी विशेषण है, और विशेषण ही संज्ञा से पहले आता है। अपने हिंदी में देखते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई है उसे विशेषण बोलते हैं। तो ये भी डिटरमिनर भी यानी एडजेक्टिव का पार्ट है, तो वो भी संज्ञा यानी नाउन की विशेषता बताएगा। तो आर्टिकल भी नाउन से पहले ही आता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। तो आर्टिकल्स जितने होते हैं वो सारे के सारे डिटरमिनर में ही इंक्लूड होते हैं। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, एक तो ए होता है, एक एन होता है, दूसरा द, 3 आर्टिकल। इसके अलावा 0 आर्टिकल भी होता है, यानी जहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगता, क्रॉस भरवाया जाता है, इसे 0 आर्टिकल बोलते हैं, 0 आर्टिकल। और इसी के अलावा दूसरी, पहला टॉपिक तो ये हो गया डिटरमिनर के अंदर आर्टिकल्स। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना, यानी वो एडजेक्टिव जो किसी की तरफ इशारा या डेमोन्स्ट्रेट करके बताए, वो एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनमें दिस, that, these, those, such, same एटसेट्रा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। यानी इसके अंदर दिस, दैट, दीज और सच, ये एडजेक्टिव यानी ये डिटरमिनर शामिल होते हैं। डिटरमिनर को एडजेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है डिटरमिनर। इसी तरह थर्ड पार्ट है जो डिटरमिनर के अंदर शामिल होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव अपने प्रोनाउन पढ़ा था, वहाँ देखा था कौन कौन से होते हैं जो किसी नाउन से पहले, यानी इनके बाद हमेशा ही नाउन ही आता है, जैसे माई और योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये वाले सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इनके पहले यानी ये नाउन से पहले आते हैं, ये भी डिटरमिनर के अंदर काउंट किए जाते हैं, इट्स हो रहा है। तो ये वाले सारे के सारे डिटरमिनर हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसके अलावा पार्टिव जो होते हैं, पार्टिव यानी जो पार्ट्स को बताए, जिन्हें पार्टिव बोलते हैं। जैसे सम हो गया, ये कुछ पार्ट को बताता है, यानी इसका अर्थ होता है कुछ, यानी कुछ पार्ट को बताए, उन्हें पार्टिव बोलते हैं। एनी, ये वाले पार्टिव जो होते हैं, जो आगे देखेंगे तब बताएंगे और बात करेंगे इनके बारे में। इसके अलावा और भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, जैसे क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब जो किसी क्वांटिटी के बारे में बताए या किसी को मॉडिफाई करे कोई क्वांटिटी को। जैसे फ्यू, फ्यू की पूरी फैमिली, फ्यू का मतलब फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इसके अलावा लिटल, इसी तरह लिटल, ए लिटल, लिटल की पूरी फैमिली, इसी तरह द लिटल। इसके अलावा मैनी, मच, मोर, ये भी डिटरमिनर के अंदर ही आते हैं। यानी अपने आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पार्टिव, क्वांटिफायर, ये सारे डिटरमिनर के अंदर ही पढ़ते हैं।
आर्टिकल में ए एंड द और जीरो आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज जो सच हो गया, पजेसिव में माई और योर हिज हर देयर इट्स हो गया, पार्टिव में सम मैनी, क्वांटिफायर फ्यू हैव यू दैट लिटिल द लिटिल ए लिटिल वो सारे, मैनी मच मोर सेवरल वेरियस ये भी सारे डिटरमिनर के अंदर ही पढ़ते हैं। और ये सारे के सारे एडजेक्टिव के भाग होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है, नाउन या नाउन फ्रेज की ही विशेषता यानी उसको दर्शाता है, उसको मॉडिफाई करता है। और डिटरमिनर भी नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है। जैसे बॉय है तो इसके पहले अपने को आर्टिकल लगाना है, तो ये आर्टिकल इसके पहले लगेगा, ना कि इधर। यानी ये नाउन की पोजीशन को बताता है कि इसके जस्ट बाद अगर कुछ आ सकता है तो वो नाउन ही आ सकता है। तो इस प्रकार अपने को समझ में आया होगा कि डिटरमिनर किसे कहते हैं और डिटरमिनर के अंदर किन किन पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया, और समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की क्लासेज में अपने देखेंगे कि डिटरमिनर का यानी आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन सब का यूज कैसे करते हैं। तो धन्यवाद, जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं ज़रूर, कमेंट करके बताएं ज़रूर कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।